दोस्तों बचपन में हमारे भीतर एक जिज्ञासा उठी थी कुछ सवालों को लेकर। वो सवाल आज स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। सवाल था कि गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है, गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है, जानवरों की आंखें क्यों चमकती हैं, रात में ही क्यों चमकती हैं, और ये कलर अलग अलग क्यों होता है, जो आंखें होती हैं उनका कलर अलग अलग क्यों होता है। इस तरह के तमाम सवाल बचपन में हमारे मन में पैदा हुए थे, लेकिन आज तक किसी भी गुरुजी ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां रात को 10 बजे इसी तरह के ऊट पटांग सवालों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, नाम इसका ऊट पटांग जरूर है, लेकिन ये जिज्ञासा शांत करने वाले सवाल। अगर आप मुझे 10-5 मिनट का समय दें तो मैं आपको बखूबी समझा सकता हूं कि क्यों जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं। भाई दिन में भी तो चमक सकता है, अगर चमकना ही है तो दिन में भी चमक जाए। जैसे जानवर आपको दिख रहे होंगे, बिल्ली दिख रहा होगा, कुत्ता दिख रहा होगा, ठीक, ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं। रात में आंखें क्यों चमकती हैं, ठीक है, दिन में क्यों नहीं चमकता, ये सवाल भी मन में आता होगा। तो आइए आपके एक एक सवाल का जवाब देता हूं। पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों आंख के बारे में। आंख में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश, किसी वस्तु, जो प्रकाश, देखिए जब तक प्रकाश होगा तभी वस्तु दिखाई देगी। अगर प्रकाश ना हो तो क्या एकदम अंधेरे में आप किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं, आप नहीं देख सकते तो जानवर भी नहीं देख सकता। ठीक है, अब बात आती है, हाँ, इंसानों की अपेक्षा जानवर रात में ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। और क्यों होता है? वो इसी रंग बिरंगी आंखों की देन होती है। ठीक है, लेकिन कैसे, जरा उसके बारे में समझिएगा। आइए मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं। तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी आंखें रात में चमकती हैं। ठीक है, उसके पीछे एक विशेष कारण होता है। क्या कारण होता है दोस्तों? उनकी आंखों में एक विशेष परावर्तक सतह पाई जाती है। ये परावर्तक जो सतह होती है, जो रेटिना के ठीक पीछे स्थित होता है, इसका एक नाम होता है, इसे कहते हैं टेपेटम ल्यूसिडम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं टेपेटम ल्यूसिडम। ये टेपेटम ल्यूसिडम क्या करता है दोस्तों? यही वो परावर्तक सतह है जिससे टकरा करके दोस्तों हमें, जब कोई प्रकाश उससे टकराता तब हमें जानवरों की आंखें क्या होती हैं? रंग बिरंगी नजर आती हैं। अगर उनकी आंखों में यह पदार्थ नहीं होता, टेपेटम ल्यूसिडम नहीं होता, तो उनकी आंखें नहीं चमकती। बात आती है कि सर रात में ही क्यों? क्योंकि दिन में ज्यादा प्रकाश होता है, इसलिए दिन में उनकी आंखों का चमक हम भांप नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। ठीक है, रात के अंधेरे में प्रकाश कम होता है, और जब कोई लाइट उनकी आंखों पे जाती है तो टकराने की वजह से हमें एक अलग सा प्रकाश दिखता है। और वो प्रकाश किस कारण दिखता है? टेपेटम ल्यूसिडम की वजह से दिखता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट टाइप का लग रहा होगा, मैं इसको और आसान भाषा में समझाता हूं, जरा ये समझते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब प्रकाश कभी आंखों में प्रवेश करता है तो दोस्तों यह एक तरह के फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? फोटो रिसेप्टर से टकराता है, और वही फोटो रिसेप्टर जो होता है ये मस्तिष्क तक सूचना भेजता है कि भाई कोई भी चीज जो प्रकाश उससे टकरा कर आ रहा है उस चीज का आकार कैसा है। अगर ये सूचना मस्तिष्क तक न जाए तो हमें समझ नहीं आएगा कि बोतल का आकार क्या है, लंबा है, चौड़ा है, गोल है, किस आकार का कौन सा चीज है, ये हमें समझ नहीं आएगा। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये फोटो रिसेप्टर से जाके प्रकाश टकराता है, और उसके बाद क्या होता है, ये सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। ठीक है, बात समझिएगा। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है रात के समय में, कभी कभार दिन में नहीं, रात के समय में ऐसा होता है जब प्रकाश उस फोटो रिसेप्टर से टकरा नहीं पाता। और जब नहीं टकरा पाता तो एक समस्या हो जाती है। जब टकरा नहीं पाता तो यही जो टेपेटम ल्यूसिडम है ये एक दर्पण का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? एक परावर्तक सतह है ना, ये एक परावर्तक सतह, एक आईना, एक दर्पण का काम करता है, और दोबारा प्रकाश को टकराने का मौका देता है, और तभी उसकी आंखें, जानवरों की आंखें उस दौरान चमक उठती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जनरली क्या होता है, जब कोई प्रकाश हमारी आंखों में जाता है तो रेटिना के अंदर जाकर के वो एक फोटो रिसेप्टर से जाकर क्या करता है? टकराता है। तभी दोस्तों मस्तिष्क को ये सूचना मिलती है कि कौन सा आइटम कैसा दिख रहा है। ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन दोस्तों जब कभी ये प्रकाश फोटो रिसेप्टर से नहीं टकराता है तब यह जाकर के उस टेपेटम ल्यूसिडम की जो लेयर है ये उससे जाकर टकराता है, और तभी दोस्तों उसी दौरान ये आंखें चमक जाती हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब होता है? रात में होता है। ठीक है, तो अब तो आपको आपका सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि क्यों होता है। तो टेपेटम ल्यूसिडम आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम लगेगा, बट इसका यही नाम है, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे बहुत सारे जानवर है, किस किस जानवरों की आंखें चमकती से, हिरन हो गया,
कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब जैसे बड़ी प्रजाति में ऐसे जानवर हैं जिनके आंखों में टेपेटम लुसिडम पाया जाता है, जिसके कारण रात को वो और बेहतर तरीके से देख पाते हैं। इंसानों के अपेक्षा रात को वो ज्यादा बेहतर तरीकों से ये सब जो जानवर हैं देख पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में क्या होता है, टेपेटम लुसिडम होता है। मनुष्य की आंखों में यह पदार्थ नहीं पाया जाता। यही कारण है कि हमारी आंखें न तो चमकती हैं, न तो हम रात को बेहतर तरीके से देख पाते। सर फिर वो जो भूत ऊत की आंख चमकती वो, अरे भाई वो तो कल्पना है, ठीक है, किसी ने देखा है? कुछ लोग कहते हैं भूत की आंखें क्या होती है, एकदम सफेद होती है, ठीक है, लेकिन ये कल्पना है भैया, किसी ने देखा नहीं, वो हमारे और आपके मस्तिष्क की कल्पना है। देखिए मैं नहीं कहता कि भूत नहीं होते, मैं अगर आप यही सवाल कर देंगे तो फिर आपकी ये भी जिज्ञासा मुझे शांत करनी पड़ेगी कि भूत होते हैं या नहीं होते। अगर आप मुझसे यस या नो में अपना जवाब चाहेंगे तो मैं कहूंगा यस। अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं, है कि नहीं? अगर वर्तमान है, भविष्य है, तो भूत भी होगा। भूत मतलब जो बीता हुआ समय। उसी तरह से जो आत्मा है, जब ये निगेटिव एनर्जी के दोस्तों नियंत्रण में आ जाती है तो उसी को हम क्या समझते हैं, भूत समझते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव एनर्जी में रहेगी तब तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भविष्य। कई ऐसे सारे इंसान भी भारत में दिखते होंगे, आपको सुनने को मिले होंगे, जो लोगों का भविष्य बता देते हैं, जो लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियां रखते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है। सब एनर्जी का खेल है। उनके पास पॉजिटिव एनर्जी तो उनके पास ज्यादा ऊर्जा है, ठीक है। हमारे पास नहीं है तो कॉमन लोग हैं। जिनके पास निगेटिव एनर्जी है वो और क्या बैठ गए, वो उनकी एनर्जी दोस्तों निगेटिव, इस वजह से वहां भूत प्रेत इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो खैर बात की बातें हैं, आइए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्यों पर बातचीत करते हैं। ये जो टेपेटम लुसिडम होता है इसका भी अपना रंग होता है। क्यों दोस्तों ऐसा होता है? कई बार हम देखते हैं कई सारे जानवरों की आंखें हरे रंग की होती है, कोई रात में नीले रंग का होता है, कोई रात में गोल्डन रंग का चमकता है, कोई कोई पीला दिखता है, ठीक है, ऐसे रंग बिरंगा होता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो टेपेटम लुसिडम होता है ना, इसका अपना कोई रंग नहीं होता, कोई फिक्स रंग नहीं होता। ये हर जानवर में अलग अलग तरीके का, अलग अलग रंग का पाया जाता है। इसलिए दोस्तों आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि रंग बिरंगा होता है। आंखों के सबसे आम रंगों में नीली परत, यानी जो नीला आंख होता है दोस्तों वो कुत्तों में देखने को मिलेगा, जो हरा होगा बाघ में देखने को मिलेगा, लेवेंडर में दोस्तों पीला नीला रंग देखने को मिलेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग रंग होता है, चाहे कोई भी रंग हो। होता किसके कारण है? तो टेपेटम लुसिडम की वजह से होता है। यह तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और बातें करते हैं। बचपन का एक और सवाल मन में कि सर ये गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है, ठीक है। गिरगिट अपना, आज तो इस लाइन का ये जो पूरा का पूरा वाक्य, इसका प्रयोग मुहावरे के रूप में ज्यादा होता है कि भैया फला व्यक्ति अपना रंग बदलता है, ठीक है। यानी वही धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं हो, कब इधर का रहेगा कब उधर का हो जाएगा, ठीक है। तो रंग बदलने वाले व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्यों? ये कब आपका शिकार कर लेगा, ठीक है, वो आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से बच के, तो गिरगिट जो है दोस्तों ये दो वजह से रंग बदलता है, या तो शिकार से बचने के लिए या तो शिकार करने के लिए। भाई जब इसको डर लगता है तो अपने आप को छुपाना चाहेगा तो अपना रंग बदल देगा, और जब इसको शिकार करना होगा तब भी रंग बदल देता है कि कोई जो इसे देख न ले, ठीक है, ताकि आसानी से ये उस जीव का शिकार कर ले। तो दो बातें देखिए, प्रकृति ने क्या बनाया है ना, गजब का जीव है, ठीक है। शिकार होता भी है इसका और ये शिकार करता भी है, और दोनों इसके लिए फायदेमंद है, ठीक है। लेकिन ये रंग बदलता कैसे? अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है तो लोग सोचते होंगे कि इसके अंदर बहुत सारा कलर होता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जब इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, हमें ऐसी जो है बेहतरीन जानकारियां मिली जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, गिरगिट अपने शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के तापमान के साथ उसके सामंजस्य बैठाने के लिए, देखिए जैसे मैं कह दूं दोस्तों गर्मी, ठीक है, तो इंसान का शरीर क्या करता है दोस्तों, गर्मी में अपने आप को कूल करने के लिए पसीना छोड़ता है। कई बार आपको लगता होगा कि भाई ये पसीना क्यों होता है। देखिए वो बाहरी वातावरण का जो टेम्परेचर है और जो इंसानों का शरीर है, ये उसी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करता है, ये शरीर को और कूल करता है। और कूल करने के लिए ये क्या करता है, जो हमारे रोम के पास में जो छिद्र होते हैं उस छिद्र से क्या होता है, पसीना बाहर आता है, ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे, ठीक है। अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा, कब तबीयत खराब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, बात समझिएगा, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे जीव क्या करते हैं, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए बाहरी वातावरण के
टेम्परेचर के साथ, उसके तापमान के साथ अपना सामंजस्य बिठाते हैं। बहुत आसान सी बात है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बाल होते हैं ऐसे जानवर हमेशा ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, वहां आप देखेंगे ठंडे प्रदेशों के जो भी जानवर रहेंगे सबके सर पर या शरीर पर दोस्तों आपको बाल मिलेगा। वो बाल इसलिए होता है क्योंकि बाहर ठंडी है, वातावरण में कैसा है दोस्तों, कूल कूल जैसा माहौल है, तो उसके शरीर को गर्म रखना है, तो इसलिए बाल उसकी रक्षा करता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो यहां दोस्तों का अब आपके समझ में आएगा सर उसकी वजह से बनाता नहीं, इसके कई सारे कारण है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। तो कह रहा है कि बाहरी वातावरण के साथ अपने शरीर के तापमान को सामंजस्य बिठाने के लिए अपना रंग ये बदलता रहता है। जब गिरगिट के शरीर का तापमान कम होता है तब वो गहरे रंग का हो जाता है। देखिए, शरीर का टेम्परेचर कम होना, टेम्परेचर कम होना क्या दर्शाता है? मैं कह दूं टेम्परेचर कम हो रहा है यानी आप कूल की तरफ जा रहे हैं, ठंडी की तरफ जा रहा है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, और मैं कह दूं आपके शरीर का तापमान बढ़ रहा है, मतलब क्या है, हीटिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री की तरफ भाग रहे हो। ठीक है, तो बात को समझने यानी गर्म की तरफ जा रहे हो। अब समझिएगा, जब दोस्तों कभी गिरगिट का शरीर का तापमान कम होता है तब उसे बाहर से ज्यादा उष्मा चाहिए। और आप मुझे बता दो कि ज्यादा उष्मा कौन अवशोषित करता है? कौन सा रंग ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है? आप मुझे बताओ। सर काला रंग है। तभी तो हमें कहा जाता है कि गर्मी के समय में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? ये काला रंग जो होता है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, इसकी वजह से आपको और गर्मी लगेगी। तो हमें कैसा कपड़े पहनने चाहिए? हमें हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। सुने होंगे आप, ठीक है, पढ़े भी होंगे, फिजिक्स वगैरह जानते होंगे, तो उसमें जानकारी होगी, या नहीं भी जानकारी होगी तो जो घर के बुजुर्ग लोग वो समझाते हैं कि नहीं, देखो गाढ़े रंग का जो है, गाढ़े रंग के कपड़े का प्रयोग गर्मी के समय में खासकर नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों अगर इसे गर्मी चाहिए तो क्या करेगा, ये अपने शरीर को काला कर लेगा। पॉइंट नोट कीजिएगा। और देखिए, जब कभी इसका तापमान कम होता है तो ये क्या हो जाता है, गिरगिट अपना रंग गहरे रंग का कर लेता है। गहरे रंग का, गहरे में कोई भी हो जाएगा, काला भी आता है और कोई भी गाढ़ा रंग आ जाएगा। इसी तरह से वो क्या करता है, ताकि ज्यादा गर्मी का वातावरण वो ले सके। जबकि जब रंग हल्का हो जाता है, हल्के रंग का प्रयोग कब करता है, जब ये गिरगिट क्या करता है, अपने शरीर से ऊष्मा का विकिरण करता है, निकालता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तब कैसा करता हो, वो हल्के रंग का हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण है। ठीक है, तो वातावरण को लेकर के है। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे जब कभी शिकार वाली स्थिति बनती है, चाहे गिरगिट शिकार करने जाए या फिर गिरगिट का शिकार हो, उस दौरान गर्मी ठंडी का मामला नहीं है, अब तो बात उसकी जान की बनाई है। तो दोस्तों वो जानबूझकर क्या करता है, अपने रंग बदल देता है। अब ये कैसे होता है, बात को इसको समझिएगा। जब गिरगिट अपने प्रतिद्वंदी को देखता है तो गहरे रंग का हो जाता है, ताकि अपने आप को बलिष्ठ दिखा सके, बलशाली दिखा सके, इसलिए गहरे रंग का हो जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी जब ये गिरगिट किसी मादा को देख लेता है ना, तब आप ज्यादा बलिष्ठ बनने का प्रयोग नहीं करते, थोड़ा कूल बनने की कोशिश करते हैं। और कूल बनने का मतलब फिर उसके शरीर का रंग कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये नर और मादा की कहानी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए कुछ और बातें बताता हूं, ये सब होता कैसे जरा ये समझिएगा। गिरगिट जो अपना रंग है ये किसकी वजह से बदलता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर्स। क्या कहते हैं, गिरगिट, अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछे कि गिरगिट किस कारण अपना रंग बदलता है, तो सारी बातें उसको साइड में रख देना, एक शब्द उसके सामने बोलना, क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, इसी की वजह से गिरगिट अपना रंग बदलता है। ये जो क्रोमेटोफोर्स होती है दोस्तों, ये गिरगिट में पाए जाने वाली कोशिकाओं का रंग बदल देती हैं। एक्चुअली में समझ में नहीं आता कि सर रंग बदलती हैं या फिर किसी परावर्तक सतह की तरह काम करती हैं। दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने ढूंढा तो इसका जवाब पता क्या मिला, इसका जवाब मिला कि गिरगिट के शरीर पर छोटे छोटे नैनो क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नैनो क्रिस्टल माने समझते हैं बहुत छोटा आकार। ठीक है, बहुत छोटे आकार का क्रिस्टल। क्रिस्टल समझते हैं, क्रिस्टल यानी आप कह सकते हैं शीशा, शीशे जैसा कुछ पाया जाता है और वो रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, ये जिसके पास होता है ना, ये उसी चीज को रिफ्लेक्शन में ला देता है। लकड़ी पर है तो उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये किसी और चीज पर है उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है। किसके वजह से, इस नैनो क्रिस्टल की वजह से। फिलहाल तो आप याद रखेगा, ये क्रोमेटोफोर्स को याद रखेगा। कह रहा गिरगिट के ऊपरी त्वचा पर नैनो क्रिस्टल होते हैं। जब गिरगिट सामान्य अवस्था में होता है तो नैनो क्रिस्टल पास में होते हैं और ये हल्का नीला
और हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके विपरीत जब गिरगिट क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है, तो ये जो नैनो क्रिस्टल होते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है और ये लाल, पीला और नारंगी रंग को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर से इनका क्या हो जाता है, कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कि हर जगह गिरगिट अपना रंग नहीं बदल पाता, कुछ स्पेसिफिक चीजों पर दोस्तों अपना रंग बदल पाता है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो रंग बदलता है, वो कलर लेता है। ऐसा नहीं कि लकड़ी पे जाने के बाद देखो लकड़ी की आकृति ही बन जाएगी, नहीं, लकड़ी का कलर ले लेगा वो। ठीक है, इस तरह पत्तियों पर रहेगा तो हरे रंग का हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके शरीर पर पत्ती बन जाएगी। मामला समझिएगा, रंग बदलता है, आकार नहीं ले लेता। बात को समझिएगा, कई बार रंग और आकार में हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। लोगों को लगता है कि वो रंग बदलता है, कुल मिला जुलाकर गिरगिट रंग नहीं बदलता है, बल्कि ये फोटोनिक जो क्रिस्टल होता है यह परत प्रकाश को परावर्तित कर देती है और इसी दौरान हमें महसूस होता है कि गिरगिट क्या कर रहा है, रंग बदल रहा है, ऐसा महसूस होता है। ये सब महसूस करने वाली बातें हैं जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है और बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब मन में एक सवाल और आया कि क्या सर धरती पे गिरगिट ही ऐसा है जो अपना रंग बदलता है? तो मैं कहूंगा नहीं। यहां पर ये आपको समुद्री घोड़ा नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सी हॉर्स कहते हैं। सी माने समुद्र, हॉर्स माने क्या हो जाता है, घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा इसे कहते हैं, सी हॉर्स कहते हैं। अच्छा, सी हॉर्स के बारे में एक विशेष बात बता दूं आपको जो आप में से किसी को नहीं पता होगा। सी हॉर्स में कोई मादा प्रजाति नहीं पाई जाती। नोट कीजिएगा जरा, सी हॉर्स में याद रखेंगे मादा प्रजाति नहीं पाई जाती। अरे सर, अगर मादा प्रजाति नहीं पाई जाती फिर सर इनका प्रजनन कैसे होता है? ठीक है, अगर मादा नहीं होंगी तो इनका प्रजनन कैसे होगा? सोचिए, इनका प्रजनन कैसे होगा? एक क्वेश्चन मार्क हो गया ना, इनका प्रजनन कैसे होगा? तो याद रखेगा दोस्तों, इसमें जो नर होता है यही क्या करता है दोस्तों, प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। जब मादा नहीं है तो नर ही प्रजनन करेगा। तो धरती का एकमात्र ऐसा जीव जहां पर नर वाला जो जीव है वो प्रजनन करता है, इसका भी गर्भ होता है। ठीक है, इसी के गर्भ से दोस्तों क्या हो जाता है, प्रजनन होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप हमारी क्लास में अगर आएंगे ना, इस वीडियो लेक्चर सीरीज से जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप निजी जीवन में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये सारी बातें कहीं किसी किताब में नहीं लिखी हैं। ठीक है, ये ऊट पटांग की बातें हैं जो कभी कभार मन में आ जाती हैं और हम इसके एक वीडियो लेक्चर लेके आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे समय दीजिए और सीखते चलिए। आइए हम सी हॉर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये सी हॉर्स भी दोस्तों अपना रंग बदलता है, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है उसी प्रकार ये सी हॉर्स भी अपना रंग बदलने के लिए जो है मशहूर है। जब कभी ये डरता है या फिर अपनी भावनाओं का जब इजहार करना होता है इसे, वैसे इजहार करे भी किससे? ठीक है, ये अपने प्रजाति के लोगों से, अन्य लोगों से इजहार करता है। कोई मादा तो है नहीं जिससे इजहार करेगा, क्योंकि मादा होती तो प्रजनन होता है कि नहीं। तो याद रखेगा, फिलहाल डरने पर यह जीव कुछ सेकंड में अपना रंग बदल लेता है। उसी साथी से मिलन के दौरान धीरे धीरे अपना रंग बदलता है। साथी मतलब कोई मादा नहीं है, बात को समझिएगा। ठीक है, ये अन्य प्रजातियों से मिलने के दौरान दोस्तों अपना रंग बदलता है, ये है। ठीक है, अच्छा सर, कोई और भी जीव, ऐसे बहुत सारे जीव हैं, आप नाम तो सुनो। एक और जीव दोस्तों जिसका नाम है गोल्डन टार्टाइज बीटल। क्या नाम है दोस्तों? ये एक प्रकार का कीड़ा है। और गोल्डन क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों यहां देखिए इसका गोल्डन कलर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका रंग दोस्तों गोल्डन कलर का होता है, सुनहरे रंग का होता है, इसलिए इसे गोल्डन क्या कहा गया, गोल्डन टार्टाइड कहा गया। एक छोटा सा कीड़ा है, अगर कोई इंसान इस जीव को छूने की कोशिश करता है तो ये जीव तुरंत अपना रंग बदल लेता है। डर के मारे ये जीव अपना रंग बदलकर आसपास की किसी चीज में घुल मिल जाता है, जैसे कोई फूल, पत्ती या मिट्टी। इतना ही नहीं, ये अपने साथी से मिलने के दौरान भी अपना रंग बदल देता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों गिरगिट जैसा है, हो सकता है आपको इसके बारे में ना पता हो। और देखिए दोस्तों, ऑक्टोपस के बारे में सुना होगा, लेकिन ऑक्टोपस की विशेष प्रजाति है जिसे हम कहते हैं मिमिक ऑक्टोपस। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका नाम है मिमिक ऑक्टोपस। इसके अंदर भी दोस्तों रंग बदलने की कला है। ऑक्टोपस में बहुत सारी प्रजातियां, हजारों की संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑक्टोपस नाम क्यों दिया गया दोस्तों? इसके पास 8 पैर होते हैं। देख करके दोस्तों डर लगते हैं, लेकिन चाइना वाले इसे खा भी जाते हैं। ठीक है, ये 8 पैर होते हैं जो आपको अलग अलग दिशा में नजर आ रहे हैं, इसके 8 पैर हैं। ये मिमिक ऑक्टोपस है दोस्तों। ये एक समुद्री जीव है जो रंग बदलने में माहिर होता है। इस जीव को बुद्धिमान जलीय जीवों में से एक माना गया, जो आमतौर पर प्रशांत महासागर में पाया जाता है और ये किसी भी परिवेश में खुद को ढालने के लिए अपना रंग बदल देता है। तो इसके बारे में भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए दोस्तों, इसी तरह एक मेढक है जो उत्तरी अमेरिका में खास करके पाया जाता है। ये जो मेढक है ये भी अपना रंग बदलता है और इसे हम कहते हैं पैसिफिक ट्री फ्रॉग। क्या कहते हैं? पैसिफिक
टी फ्रॉग के नाम से जानते हैं। वैसे पैसिफिक दोस्तों प्रशांत महासागर को कहा जाता है, इस मेढक को टी फ्रॉग कहा जाता है। ये भी अपना रंग बदलने के लिए जाना जाता है। इसके पैर काफी चिपचिपे होते हैं और ये दोस्तों इस वजह से एक जगह से जब दूसरी जगह पे छलांग लगाता है तो डायरेक्ट पेड़ से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगा देता है, क्योंकि दूसरे जगह जाता है तो चिपचिपा होने की वजह से वहां जाकर वो जो तना होता है, जो शाखाएं होती है, उसे पकड़ लेता है आराम से, ठीक है, गिरता नहीं है, ठीक है। नहीं तो छोटे छोटे मेढक दोस्तों जमीन पर ही कूदते रहते हैं, फुदकते रहते हैं, जबकि ये उनसे फास्ट होता है। यह मेढक जैसे अपने पास आसपास कोई खतरा महसूस करता है तो तुरंत अपना रंग बदल करके आसपास के पेड़ पौधों में एकदम मिल जाता है, ताकि इसे कोई पहचान भी नहीं सके। और एक और खासियत है दोस्तों, ये मेढक मौसम के अनुसार भी अपना रंग बदलता है, ठीक है। तो रंग बदलने वाले जीव ऐसे बहुत सारे हैं। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा था दोस्तों, मुझे मिल गया काला दूध। देखिए, दूध चाहे किसी भी जानवर का हो, हम लोग हमेशा सफेद दूध ही देखते हैं, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊंट भी दूध देता है, पता है कि नहीं, ठीक है, चाहे बकरी हो, ठीक है, ये बहुत सारे जानवर दूध देते हैं, ठीक है। सबके दूध का रंग जो होता है वो सफेद ही होता है। सर पीला, अरे छोड़िए भाई, पीला सफेद में लड़ाई ना कीजिए, मैं काले दूध की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आज जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसके ऊपर लेक्चर में तैयार कर रहा था, ढूंढ रहा था, शोध कर रहा था, उस दौरान मुझे मिला कि अफ्रीका में कुछ ऐसे गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी जो मादा वाली प्रजातियां हैं वो काले रंग का दूध देती हैं। मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन टॉपिक इतना छोटा था तो फिर मैं बना नहीं पाया। आगे कुछ और मुझे अगर अच्छे अच्छे फैक्ट मिलते हैं तो मैं जरूर आपसे साझा करूंगा। देखिए, आपको बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं, आप 10-15 मिनट समय निकालिए, हमारे साथ जुड़िए, इस तरह की बेहतरीन चीजें मैं खुद ही आपको समझा दूंगा। और देखिए, एक मछली है दोस्तों, उसे कहते हैं स्कॉर्पियन मछली। स्कॉर्पियन तो ऐसे केकड़ा को कहा जाता ना, लेकिन इस मछली का नाम ही स्कॉर्पियन, इतनी खतरनाक देखने में लग रही, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हो रही, ठीक है। देखिए, स्कॉर्पियन मछली दोस्तों यह भी शिकार करते समय या शिकारियों से बचने के लिए अपना रंग बदलती रहती, लेकिन ये गिरगिट की तरह बहुत ज्यादा माहिर नहीं होती, ठीक है। रंग बदलने में ये थोड़ा सा अलग होती है और ये बहुत जहरीली होती है। इसका जो जहर है ना, इसकी रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है, और एक बार दोस्तों ये मछली अगर काट लेना तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, इतनी खतरनाक मछली है, ठीक है। ये पल भर में अपना सारा जहर उस जो है शिकारी के शरीर में उलेड़ देती है। तो आप समझिए, देखने में इतनी खतरनाक लग रही होगी, है कि नहीं। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं। देखिए, प्रकृति ने अलग अलग जीवों की रचना की है, सब जीवों का पालना पोषना, उनके खाने पीने, हर चीज की व्यवस्था की है। जब आप शोध करेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें मिलेंगी, ठीक है। चलिए, आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कभी भी अगर आपको लगे कि सर इस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।